कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पथिक और कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो आइए पाठ को शुरू करें। आज हम लोग पथिक कविता पढ़ने से पहले थोड़ा कवि को जान लेते हैं, अर्थात राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उनके संबंध में जान लेते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह पथिक की पंक्तियां हैं, इसी से मैं पाठ को शुरू कर रहा हूं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में कोयरीपुर, जो जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वहां हुआ था। इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। ये हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं तथा इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न ये खंड काव्य हैं और मानसी फुटकल कविता संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। किस काल के हैं? छायावादी पूर्व। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय अर्थात स्वयं से अध्ययन करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात इन भाषाओं में इन्होंने दक्षता प्राप्त की। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया, अर्थात उस समय जो कवि लिख रहे थे, समाज सुधार की बातें कर रहे थे, इन्होंने थोड़ा अलग हटकर रोमांटिक कविताओं की शुरुआत की। इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, अर्थात देश भक्ति की भावना भी है और जो व्यक्तिगत प्रेम की भावना है वह भी, किंतु इन दोनों में सबसे ज्यादा देश प्रेम की भावना प्रबल विशेष स्थान दिया है। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में इनका अपना मौलिक कार्य था, अर्थात इनका जो कार्य है वह मौलिक है। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, अर्थात जो बालकों के लिए साहित्य लिखा जाता है उसके ये जनक माने जाते हैं। इन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। बानर जिसे आप लोग बंदर कहते हैं, हम लोग उसका अर्थ है बंदर। तो बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जो बालकों के लिए प्रकाशित होती थी, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की, अर्थात एक क्षेत्र में इन्होंने रचना नहीं, केवल एक विधा में ही इन्होंने रचना नहीं की, इन्होंने सारी विधाओं में अपनी रचनाएं की हैं। आज हम लोग थोड़ा सा पाठ के संबंध में जान लेते हैं। प्रस्तुत जो अंश हमें पढ़ने के लिए दिया गया है वह पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। अगले दिन अर्थात जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग और विस्तृत तरीके से इस कविता के बारे में जानेंगे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा इसका
कवि परिचय प्राप्त किया, क्योंकि कवि का परिचय प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो अगली कक्षा में हम लोग सीधे कविता पर बात करेंगे और जानेंगे कि पथिक कविता है क्या। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।